हमारो प्रणाम। बापू, कुर्ग कथा में आपने कहा था कि हमें मांगना भी नहीं आता। देना तो नहीं आता, मांगना भी नहीं आता। कल्पना तो करो, मानस और तुलसीदास जी सिखाते हैं कि क्या मांगना, जो मैंने कुर्ग में कहा होगा। बापू, आपका स्वभाव हमें पता है कुछ भी न मांगने का, फिर भी मानस से आपको किस किस पात्र की कौन सी मांग प्रिय लगती है? और कोई एक मांग जो आपको सर्वाधिक प्रिय लगती हो, वो हमें बताने का श्रम करें। बापू, सुंदरकांड में हनुमान जी भगवान से ये मांगते हैं कि नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायनी। और शिव और दोनों एक ही, क्योंकि दोनों एक है, दोनों की मांग एक है। शिव क्या मांगते हैं? बार बार बर मांगू हर से देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी, क्योंकि एक है। जैसा आप कहते हैं कि हनुमान जी रुद्रावतार है, दोनों ही अनुपायनी भक्ति मांग रहे हैं, पर शंकर भगवान साथ में सदा सत्संग भी मांग रहे हैं। बापू, मेरी जिज्ञासा यह है कि हनुमान जी केवल अनुपायनी भक्ति ही मांग रहे हैं और शंकर भगवान दोनों मांग रहे हैं, इसका रहस्य उद्घाटित करने की वो करें। आपसे कुछ सुनने की प्रतीक्षा लिए प्रतीक्षारत हमारो प्रणाम। अब वो बड़ा अच्छी जिज्ञासा। मैं इतना ही कहकर आगे बढ़ू, पूरा न लो कि आपको किसकी मांग प्रिय। पहली बात तो यह है कि मैं ईश्वर से भी न मांगू, तेरा स्वभाव दिखा, इज्जत तेरी है, हम मांगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मांगना चाहिए, लेकिन मेरे स्वभाव में मांगना नहीं कि तू रहम कर। ये तो किसी के पद हम गाले बात और है कि मैं मांगू ना, न सोचती न कांक्षती। दो व्रत मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं कि बेटा, किसी भी घटना की चिंता मत करना कभी भी, और न किसी से कोई भीख मांगना। भिक्षा जरूर मांगो। भीख और भिक्षा का जिसको अंतर नहीं, ये लोग भिक्षा की निंदा करते। कहां भीख, कहां भिक्षा। भिक्षा व्यापार नहीं है, भिक्षा वृत्ति है। शब्द क्या है हमारे? व्यापार नहीं है। भिक्षा जब व्यापार होती है तो भीख बन जाती है। ये तो वृत्ति है। मैं कल ही कहा था, देवी सर्व रत्न रचिता दाक्षायणी सुंदरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णे। स्वयं महादेव पात्र लेकर अन्नपूर्णा के सामने भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा कितना, हमारी पूरी शांकरी परंपरा, उससे पहले बौद्ध परंपरा, ये सब भिक्षा की महिमा का गायन करता है। भिक्षा करने वाला कौपीनधारी, शंकराचार्य कहते हैं, जिसके पास हजारों इंद्र राख है, लेकिन मांगना नहीं। फिर भी आप कहे तो मुझे जबरदस्ती बुलवाए तो इतना कहूं कि मैं इतना ही मांगू, जन्म जन्म रति राम पद, मैं भरत के पक्ष में चला जाऊंगा। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म मैं हरि गुण गाऊं, जन्म जन्म उसके चरणों में प्रीत बढ़े। ये भी मांगना नहीं है। मांगने से हमें किसी की चौकीदारी करनी पड़ती है। न मांगो तो वो हमारी चौकीदारी। हम जीव हैं, जरूर मांगते रहते हैं, लेकिन स्वभाव में क्या मांगना, क्या उसको पता नहीं। ईश्वर की सर्वज्ञता का खंडन करना है तो उससे मांगो। तुलसी तो कहते हैं
सत्यम वदामी च भवान अखिलांतरात्मा। फिर भी बोले गोस्वामी जी ने तो मांगा ही, भक्तिम प्रयच्छ। हर बात में गोस्वामी जी से सहमत होने का कोई जरूरी नहीं है, यद्यपि रोटी उसकी खा रहा। अपनी अपनी निजता होनी चाहिए। स्वभाव त्यज कर जीना भयावह है, क्योंकि स्वभाव ही हमारा धर्म है। पर धर्मो भयावह। तो हम मांग नहीं करे, तेरे सामने है। वो फेमी का क्या शेर कि तुम भी हमारे हाल पूछते हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए था। जैसे एक फेमी का शेर है कि आप मुझे पूछते हो कैसे हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए, सर्वज्ञ है। नाज़िली मांग, तो मांग क्या करना, कर्म करना उसका स्वभाव है, क्रिया नहीं है। ये रक्षा करता है। हाँ, खरे समय पर रक्षा करता। जब लगे नाक कान डूबने लागे, अब कृष्ण को पुकारे। सूर कहता है हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। आखिरी पल में आता है। तो राम रक्षा से भी गुरु रक्षा बहुत ऊंची है। राम रक्षा का पाठ होता है, गुरु रक्षा का अनुभव होता है। ध्यायेदाजानुबाहु धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासोजानं नवकमलदलसत्पवित्रं प्रसन्नं वामांकारुसीता मुखकमलनिर्लोचनं नीलाधु नानालंकारदीप्तं ददतमुर्जटा मंडनं रामचरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातक नाशनम। राम रक्षा स्तोत्र, गुरु रक्षा। राम को रक्षा करने के लिए तो गरुड़ पर बैठकर आना पड़ता है, गुरु तो यहां ही होता। जब जरा गर्दन झुका ली, देख ले दिल के आईने में, केवल इतना ही देखना, अरे तू तो है, तू तो है, तू तो यहां है। उसको तो पुकारो और गरुड़ लेकर आए, और गरुड़ क्या बिजी हो। ये जो अनुभव है कुछ वो बता रहा। चाहो सबके अनुभव, सबको ऐसे अनुभव, लेकिन तैयारी करना। लटकी रही है त्यारे ही मदद आवे છે। હવે આમ થાય કે એ क्या तो सहस्त्र भूज આવી ગયું। પ્રભુ તારી કસોટીની પ્રથા સારી નથી હોતી ને જે સારા હોય છે એની અહીં દશા સારી નથી હોતી। ये स्थिति में साधक को पास होना पड़ता है और उसका एक आनंद होता है।